जिस हालात में मैं थी ना, मैं अपने बच्ची को डिब्बा का दूध नहीं पिला पा रही थी। ये पैदाइशी है, जन्म से मेरा पैर दोनों पैर है। दोनों पैर से मैं विकलांग हूँ। जो इंसान कभी गरीबी नहीं झेला था, आज वही गरीबी मैं झेल रही हूँ। अपने दम पे, अपने संघर्ष पे मैं खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं मेहनत करके कमा के खाना। हमारे पिताजी इतना जो है हमारे सामने रोए थे, लेकिन उस समय इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। आज भी मैं सोचती हूँ कि हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे सोच रहे थे। माता पिता कोई प्यार नहीं। इस समय हार चुका है ना जी। जी भैया, गरीबी ने प्यार को हरा दिया है। जी प्यार का भैया। परवाना तो चढ़ता अमीरी और गरीबी लेके कष्ट मिलता रहता है, उसी में लड़ाई होता है। है। अमीर घर की बेटी को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर लाए, लेकिन वो सुविधा देना क्यों नहीं चाहे? फंसा के नहीं लाए, जितना हमसे हो सका हम इनको बताए। बचपन से मैं अगर कोई चीज़ की जिद करती थी तो मेरे माता पिता मुझे ला के देते थे और पूरी भी करते थे। इसलिए हमारे मम्मी पापा तो मान गए थे, लेकिन मेरा एक भाई नहीं माना था। मेरा भाई यहाँ तक मेरे गले तक टिंगारा रख दिया था मुझे मारने के लिए। बोले मार डालूंगी अगर वहाँ करोगी, और हंसुआ भी रख दिए थे। लेकिन क्या जो है, मैं बोली अगर मार डालोगे मर जाऊंगी ठीक है, लेकिन मैं वहाँ के अलावा कहीं हाँ नहीं करूंगी। करूंगी तो फोन मैं पर बात करते करते प्यार में जी इनके भैया, फंस गई, हाँ। गिर गई। हाँ? जी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें देख देते थे। और रही बात भैया 5 साल, कोई 5 दिन कोई लड़की नहीं बिता पाएगी, लेकिन 5 साल हम बात किए हैं केवल। जी, अब कई बार बोले कि 5 साल लग गया घर वालों को मनाने में। हाँ, 5 साल में मैं कितना मनाई थी अपने परिवार वालों को, मैं ही जानती हूँ। मुझे क्या क्या करना पड़ा, यहाँ तक कि जो हमारे घर पे लगते थे काटने पीटने के लिए, उसको मैं मना कर दी थी। मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए पैर में कपड़ा बांध कर गेहूँ काटती थी पूरा। अच्छा, ये पैर कैसे? ये पैदाइशी है, जन्म से मेरा पैर दोनों पैर है। दोनों पैर से मैं विकलांग हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और इस समय तो डांस वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरा पैर ये जो है यहाँ पक गया था। आज सुबह ही देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पका था। और सुबह मैं दबाई थी, इसमें से निकला था, और कचड़ा भी निकला था, इतनी बड़ी किंकड़ी निकली थी। और आज थोड़ा बहुत तो मैं पैर रख रही हूँ। तो इसके लिए नीचे गद्दा टाइप का कुछ क्यों नहीं बांधे? डुप्लीकेट रेडीमेड पैर में जैसे बनवाई वहाँ पे है, ला के दिखा दीजिए लड्डू पापा। अच्छा, माता पिता के घर में रहती थी तो वहाँ पर सुख चैन सुविधा हर चीज था। हर चीज की सुख रहता था। तो यहाँ इस पलानी में अब रहती है, हाँ, कैसा रहते लगता हैं। है? पहले तो हमारे घर पे भाई साहब, आपसे हम क्या बताएं, हमारी हालात आप लोग जानोगे ना तो एक बार आप सभी के आंख से आंसू गिर जाएगा। जिस हालात में मैं थी ना, मैं अपने बच्ची को डिब्बा का दूध नहीं पिला पा रही थी। तो उस समय क्या मन में आता था? प्यार के लिए मैं यहाँ चली आई, उतना अच्छा घर छोड़कर। आपके घर वाले भी शादी कहीं लगाते होंगे? हाँ, बोले थे छोड़ दीजिए, मैं बोली नहीं छोड़ूंगी। मैं जहाँ की हूँ वहीं खुश हूँ। परेशानी बहुत देखी है जी, एक एक टाइम खाना नसीब नहीं होता था इस घर। जो इंसान कभी गरीबी नहीं झेला था, आज वही गरीबी मैं झेल रही हूँ। अपने दम पे, अपने संघर्ष पे मैं खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं मेहनत करके कमा के खाना चाहती हूँ। अच्छा, इस मजबूरी में आई है, गरीबी में आई है, तो प्यार से अब जलन होता है प्यार में इनके? बहुत होता है। क्या? कभी कभी इनको मैं इनसे लड़ाई हो जाती है। जी, क्या? यही होती है कि हमें पता होता था, हम करते नहीं। हमें पता नहीं था कितना गरीब परिवार से हैं। तब प्यार तो गरीब ऊंच नीच जात पात देखता नहीं। लड़कियों को कोई जात नहीं होती भाई साहब। नहीं, पर प्यार जो होता है ऊंच नीच जात पात नहीं देखते हैं कोई लोग। प्यार आपका 4 दिन की चांदनी वाला था क्या? नहीं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हम तो करते हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसा ही बात बोल देते हैं ना कि क्या बोल देते हैं? क्या बताएं भाई साहब, अमीरी और गरीबी लेके कष्ट मिलता रहता है, उसी में लड़ाई होती रहती तो है। मेहनत करेंगे तब ना अमीर होगा। मेहनत गरीब पैदा हुए, अगर गरीब मर गए तो ये गलत है। मेहनत करते हैं, क्या करें। एक कहावत कही गई है देहात में कि जब नसीब खराब रहता है, चाहे जिस डाल पे चढ़ोगे या चाहे जो भी डाल पकड़ोगे, वही टूट कर गिर जाती है। नहीं, मंजिल पाने की ताकत अंदर है तो आदमी तकदीर भी बदल देता है, शायद आपको मालूम नहीं है। ऐसा होता है। अमीर घर की बेटी को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर लाए, लेकिन वो सुविधा देना क्यों नहीं चाहे? फंसा के नहीं लाए, जितना हमसे हो सका हम इनको बताए। सब कुछ दिखा तो नहीं पाए, लेकिन बताए हैं। और इनको मैं ये भी बोला था कि मेरे पास घर नहीं है, अगर आपको इस बाजुओं की ताकत पे भरोसा है तो आप जो है शादी करना, नहीं तो मत करना। शादी करके लाए थे हमारे अपने घर पे। पहली रात जिस दिन हमारे घर पे गुजारी थी, मैं यही बोला था, मैं आपको टच नहीं करूँगा। आप हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ देख चुकी हैं। आपका अगर दिल कर रहा है तो आप जा सकती हैं,
आपको हम टच नहीं करेंगे। हाँ, बदनामी थोड़ी सी हो गई है, लेकिन हम अंदर से आपको साफ रखे हैं। आप खुद साफ अगर सुथरा हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी, रात में बोले थे। शादी होने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि साफ सुथरा है। बदनामी हो जाती है तो हो हो जाती जाती है। दाग लगने से छूटता है, कभी नहीं छूटता है। तो मैं सोची कि अगर शादी करके आए हैं, भाग कर तो नहीं आए हैं, शादी करके आए हैं तो निभाएंगे। और आज भी निभा रहे हैं। कितना साल हो गया? 2019 में हुई थी मेरी शादी। 5 साल हो गया। नहीं, छठवां 5 साल में अभी बाजुओं की ताकत आप नहीं दिखाए। जितना हो सकता है करते हैं मेरे मित्र। क्या करते हैं? क्या करें, जैसे पहले बाहर रहते थे प्रदेश में, तो पैसा कमाते थे, हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध कर पा रहे थे। लेकिन इस टाइम ये दिव्यांग है, इनको छोड़ के हम नहीं जा सकते। हमारे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे पिताजी को फालिज लग गया है। पिताजी का थोड़ा सा वोट मिलता था, फालिज लग जाने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। उनको भी देखना पड़ता है और इनको भी देखना पड़ता है। इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं, कैसे भी काम चला रहे हैं। हमारी वाइफ ये है तो यूट्यूब पे काम करती हैं और ये छोटी सी दुकान कर ली है, इससे जो है घर का खर्चा निकल जा रहा है। बस यूट्यूब पर काम करते हैं। कौन सा चैनल? मेरा चैनल है लक्ष्मी अयोध्या 9096 और अब फेसबुक पेज का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। जी भैया। यहाँ पर दुकान चलाने में कैसा लगता है? दुकान चलाती हूँ, दुकान चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दुकान अच्छे से चल रही है। जो जैसे कहा गया है लोग दिहाड़ी करते हैं, तो ऐसे दिन भर मैं 200-300 रुपया कमा लेती हूँ घर पे ही बैठकर। प्यार इस समय हार चुका है ना जी? जी भैया। गरीबी ने प्यार को हरा दिया है। जी प्यार का भैया। परवाना तो चढ़ता है, जब गरीबी रोटी सोटी सामने आता है तो प्यार हार जाता है। वही हुआ है ना जी? जी भैया। और हमारी एक लड़की भी है। मैं अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर इतना मेहनत करती हूँ। हमारी बेटी को ख्वाहिश है कि मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी। मायके वाले इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं और थोड़ा जो है सपोर्ट हम भी देना चाहते हैं, लेकिन दे ही नहीं पाते हैं। वहाँ पर तो छत वाला घर होगा। जी भैया। और यहाँ पर शादी से पहले नहीं बताए थे कि मैं प्लान में घर नहीं है ऐसा? बोले थे कि मैं मतलब हमारे घर है मड़ई का है, लेकिन पल्ली वल्ली वगैरह नहीं बताए थे। जी नहीं। अब आई तो कैसा लगा यहाँ पर दुल्हन बनकर? जब ससुराल में आई, जब मैं आई थी तो मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा जैसे लगता था मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन हमारी सिस्टर बोली कि जो है छोड़ दीजिए। मैं बोली नहीं छोड़ूंगी, मैं कर ली हूँ तो निभाऊंगी। तो आपके घर वाले भी जांच नहीं किए लड़का कैसा है, क्या करता है? हमारे पिताजी आए थे, बोले हमारे पिताजी यहाँ तक कि हमारे पिताजी हमारे सामने रो दिए थे, बेटा वहाँ पे खुश नहीं रहोगी तुम। हमारे पिताजी इतना जो है हमारे सामने रोए थे, लेकिन उस समय इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। आज भी मैं सोचती हूँ कि हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे सोच रहे थे। माता पिता कोई भी गलत नहीं सोचते हैं। गलती जो था कर दी, लेकिन अब रोने से क्या फायदा, धिक्कारने से क्या फायदा? उस गरीब के प्यार में पड़कर झोपड़ी में आ गई तो अब करने से क्या फायदा? भगवान जो लिखे हैं वही ना हुआ है आपके साथ। कोसती है कभी भगवान को? दिव्यांग भी कर दिए। नहीं नहीं, भगवान को नहीं कोसते हैं, हम अपने आप को कोस लेते हैं। भगवान, उसमें भगवान की गलती नहीं है। हो सकता है हमारा रिश्ता किसी जन्म का हो, तो इसलिए हम भगवान के क्यों कोसे। आज जो भी कुछ है हमारे श्याम बाबा की कृपा है कि हमारी गरीबता जो है कम हो गई है। हाँ जी। आज उनकी कृपा से मेरा चैनल मेरे हाथ में है। एक समय थी 2,27,000 था, मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया था। कितना फॉलोअर है उसमें? हमारे में 4,84,300 कुछ फॉलोवर है। पैसा देता होगा? हाँ पैसा आता है, लेकिन नवंबर से मेरा डॉलर नहीं बन पा रहा, क्योंकि मैं नवंबर से काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पैर पक चुका था भैया, इसलिए डांस जैसे डांस वीडियो बनाती थी, बोल के भी बनाती। डांस कर लेती हैं? जी भाई, मैं डांस कर लेती हूँ, गाना भी गाती हूँ। जैसे कहा गया है कि इंसान गलत ना करे, मजबूरी सब कुछ करा दी, लेकिन मेरी सोच थी, जैसे मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, जो मेरा मांग सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। और मेरी सोच थी कि अगर मैं गरीब घर में की हूँ तो मुझे डांस भी करना पड़ेगा और मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं कर लूँगी, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाऊँगी। माता पिता के भी मान सम्मान है।